अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि नई कोचेस का ट्रायल शुरू हो चुका है और नई कोचेस जो हैं वो कराची से पेशावर तक अपने पहले और नए सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। और वहाँ पे अच्छी खबर ये भी आई कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रैक पर कराची से रोड़ी के बीच में वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और ट्रेनें दोबारा अपनी पुरानी स्पीड पर चल सकेंगी और उससे ट्रैवलिंग के जो टाइम है उसमें लाजमी कमी आएगी। और जहाँ तक नई कोचेस की बात है, मैं देख रहा था कि दोस्तों ने इतनी सारी वीडियोस डाल दी हैं, वो भी एक ही तरह की, और लगता है कि बस नहीं चल रहा था कि नई कोचेस की एक एक मोमेंट और उसका एक एक लम्हा दिखाया जाए और इवन रात में भी अगर पॉसिबल हो तो कोचेस पे ही सो जाया जाए और सुबह उठ के दोबारा से वीडियो बना के डाल दी जाए। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के मौके कम आते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोगों का मसला ये है कि जिन्होंने बाहर का रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हुआ और वहाँ की सहूलियात और वहाँ की ट्रेन देखी हुई हैं, और तो उनके लिए इतनी ज़्यादा खुशी को हज़म करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी हम नई कोचेस के नशे में, और ज़्यादा नशा जो है वो अच्छा नहीं होता, और वैसे भी हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए और उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और यही मेरा मकसद भी है कि ये जो नई कोचेस हैं इनका और अगर पुरानी कोचेस का मुकाबला किया जाए तो इसमें इतना ज़्यादा खुश होने की बात क्या है, सिवाय इसके कि यस ये हमने नई परचेज़ की हैं और मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा कीमतों पर परचेज़ की हैं और उसके बाद भी मिला हमें वही है। तो जब आप देखते हैं कि इकॉनमी क्लास जो पुरानी थी और जो नई थी वही डिज़ाइन वही सब कुछ, हाँ कुशन चेंज है, तो अगर आप कलर और कुशन के चेंज होने पे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। बाकी का तमाम डिज़ाइन सारी चीज़ें इवन वॉशरूम तक पुराने स्टाइल के हैं। इसी तरह एसी स्टैंडर्ड देख लें तो उसमें भी और पुराने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पुरानी जो सीट्स थी उन पर वेलवेट था और अब इनको चेंज कर दिया गया है और फोम थोड़ा कंफर्टेबल और नया हो गया है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। कूलिंग पहले भी बहुत ज़्यादा होती थी, आपको चादर या ब्लैंकेट साथ रखना पड़ता था और अब भी वही होगा। हाँ, अगर इसमें कुछ चेंजेस करते इकॉनमी क्लास में या एसी स्टैंडर्ड में जहाँ किराए थोड़े कम होते हैं और वहाँ भी थोड़ी प्राइवेसी दे देते, कर्टन दे देते, जिसका अभी प्लान है लेकिन वो कब उस पर अमल होगा ये नहीं पता। लेकिन जब ये नई कोचेस आ रही थी तो इनमें ही वो इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता तो कुछ बात बनती। पार्लर क्लास की नई और पुरानी कोचेस में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो भी जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है एलईडी का, और सीटें रोटेट हो सकती हैं। और अभी क्योंकि तमाम की तमाम कोचेस नहीं हैं तो चमकती भी हैं, जब कुछ अरसे बाद ये यूज़ हो जाएंगी तब इसका मवाजना और अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन बात ये है कि पार्लर क्लास कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं ये भी आपको पता है। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, शायद इसका आपको सवाब भी मिले। जो मेजॉरिटी है वो इकॉनमी क्लास में सफ़र करती है, ये एसी स्टैंडर्ड में, ये एसी बिजनेस में, और एसी बिजनेस जो है वो तो यहीं पर ही तैयार की जा रही हैं। इन तमाम कोचेस की जो असल खासियत है वो है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और जिसका इस्तेमाल अभी आप कर नहीं सकते। और जब तक शायद आप इस काबिल होंगे तो उस वक्त तक इन कोचेस का हाल भी पुरानी कोचेस जैसा हो चुका होगा। तो जब इन सब बातों पे गौर किया जाए तो फिर खुशी जो है वो उस तरह नहीं रहती जिस तरह का इजहार किया जा रहा है। मेरा नज़रिया ये है कि इस वक्त 2022 में दुनिया कहाँ पे खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं, तो क्या हमें इन कोचेस के बदले में वो सब कुछ भूल जाना चाहिए? हर बात में हम सब्र कर लेते हैं और बहुत सारे लोग तो इतना सब्र कर लेते हैं कि बस जो मिल गया ठीक है उसी पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो सब्र करना अच्छी बात है और सब्र उन मुसीबतों पर किया जाए कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, तो ये तो बिल्कुल बनता है। लेकिन यहाँ हमें सब्र करना पड़ता है उन लोगों की वजह से जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और जो बहुत अच्छा कर सकते थे और हम इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन हमें वो मिलता ही नहीं है। और ये मामला बिल्कुल ऐसे ही चलता है कि जब आप किसी को एक लंबे अरसे तक भूखा रखते हैं, उसके बाद अगर उसके सामने सूखी रोटी या दाल भी रख दी जाए तो उसको वो मुसल्लम ही लगती है। तो यही हाल हमारा है, हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं की गई, आज तक दी नहीं गई, और अब जब हमें थोड़ी सी कोई चीज़ दिखा दी जाती है तो इस पर हमारी खुशी की इंतहा हो जाती है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हालांकि जब आप इन चीज़ों का बाहर से मुआवजा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, और ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जब भी तो हम आगे कुछ कर सकते हैं या इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं या कम अज़ कम इसके लिए अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं, वरना हमें आगे की ज़िंदगी भी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर इस वक्त किस तरह की ट्रेन चल रही हैं और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और हम अभी किस हाल में रह रहे हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely.
तो इस पे इतनी बात तो बनती है कि नई कोचेस के नशे में कम से कम सब कुछ भूल ना जाए और जैसे ही वो नशा कम हो तो वापस हकीकत की दुनिया में आ जाएं और देखें कि इस वक्त हमारे पास क्या होना चाहिए था और हमें क्या मिला हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि एसी सिलेबस की कोई इकोनॉमिकल क्लास मुतारिफ करवा देते, इकोनॉमी क्लास में कुछ अपग्रेड करते, कुछ बड़ी विंडोज़ वाली ट्रेनें लेके आ जाते, कुछ भी नया करते जिससे लगता है कि वाकई कुछ अच्छा कदम उठाया गया है। उन्हीं पुराने डिज़ाइन को अपग्रेड कर देना और किसी भी नई चीज़ का इजाफा नहीं करना, सिवाय इसके कि उसमें स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर कर दी गई है, जिसको अभी हम यूज़ भी नहीं कर सकते। अब ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके पास एक पुरानी कार हो और आप दूसरों को दिखाने के लिए उस पर डेंट पेंट करा के कुछ नया पेंट करवा लें और अंदर से सीटों के कवर वगैरह चेंज कर दें कि बाहर से देखने वाले को तो शायद ये अंदाज़ा हो कि आप किसी बहुत अच्छी कार में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अंदर का हाल क्या है वो आपको पता होगा कि आप ना तो उस पर ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं क्योंकि आपका इंजन इस काबिल नहीं है और ना आपके पास वो तमाम आसाइशें जो दूसरी न्यू कार्स में होती हैं। वैसे तो लोग जो हैं वो मेहरान और करोला पे BMW का लोगो लगा के भी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ तो बाहर से भी हमें ही देखना है और इसके अंदर भी हमें ही सफ़र करना है। तो यहाँ हमें वही ट्रेन चाहिए जो इस वक्त दुनिया में चल रही है और जो नए दौर के मुताबिक है और जिसमें वो तमाम सहूलतें जिसमें बाकी बाहर की दुनिया के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें भी वो मिलना चाहिए और फिर उसको महंगे दामों ख़रीदना। और इसकी वजह तो आपको अच्छी तरह पता है कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं और घूम के कहाँ आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद खुशी का लेवल क्या हो सकता है वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो हमें अपडेट रहना चाहिए और हमारे आसपास इर्द गिर्द और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे हमें बाखबर रहना चाहिए। और जब हम बाखबर रहेंगे जब ही हो सकता है कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें और तरक्की कर सकें। और आज की वीडियो का मकसद यही है कि कम से कम अब यहाँ से ही कुछ स्टार्ट कर दें। ऐलानात कर दिए जाते हैं कि ये हो जाएगा, ML1 बन जाएगा, बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रही है और फिर 5 साल बाद दोबारा से उस ऐलान को दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। तो अब अगर कोई मजबूत कदम उठाया गया है और उठाए जा रहे हैं तो कम से कम उसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए और उस चीज़ को जारी रखना चाहिए ताकि जल्द से जल्द आने वाले वक्त में जो है वो तमाम चीज़ें जो बाहर की दुनिया में लोग अवेल कर रहे हैं इस वक्त वो हम तक भी पहुंच सकें, क्योंकि हम भी उनके हकदार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।